गारंटी देता हूं कि आने वाले 2026 की बोर्ड परीक्षा में आप जरूर स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे। आपके स्कूल का सेशन स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल बीत गया, मई बीत गई, जून बीत गई। कम समय में सिलेबस कंप्लीट करना, इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और अगर लड़ाई कर रहे हो तो लड़ाई हमेशा सबसे ज्यादा की करो। सेल्फ स्टडी मेरे भाई नहीं हो सकता। मैं नहीं बोलता कि आप 8+8+8 नियम को फॉलो करो। जैसे कभी कभी बहुत सारे बच्चों को आता है, सर आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, सर मैं आज नहीं पढ़ा। बाबू कि बैकलॉग प्लस सिलेबस कम समय में कहां से और कैसे कर सकते हो। जब आपका युद्ध हो रहा है ना ये 2026 बोर्ड परीक्षाओं का, उसमें आप अकेले अर्जुन तो जाओगे नहीं, बहुत सारे और अर्जुन अलग अलग जगहों से आएंगे। और ये चॉइस है आपके पास, क्योंकि पूरे आपका यूपी बोर्ड में इकलौता आपका विद्याकुल परिवार है जिसमें जुलाई से एक एक चैप्टर पढ़ाते हैं। क्योंकि हमको पता है हमारा यूपी बोर्ड का बच्चा जुलाई में जागता है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, रख खुद पर भरोसा, फिर देख मेरे भाई होता है क्या। आज की इस वीडियो मेरे भाई मैं आपको बताने वाला हूं 7 गोल्डन रूल, जिनको फॉलो करके हर साल बहुत सारे बच्चे स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर बनते हैं। और इन सब में खास बात क्या है मेरे भाई, ये जुलाई से पढ़ना शुरू करते हैं और फिर भी स्टेट टॉपर बनते हैं। ये 7 गोल्डन रूल है क्या, इनमें किन किन पॉइंट्स पे मैं चर्चा करूंगा। और याद रखना, सिर्फ मैं आपको समस्या बताने नहीं आया हूं, आपको इसका समाधान भी दूंगा। और अगर इन 7 गोल्डन रूल को आप फॉलो कर लेते हैं तो गारंटी देता हूं कि आने वाले 2026 की बोर्ड परीक्षा में आप जरूर स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे। अब ये 7 गोल्डन रूल है कौन कौन से, एक एक करके इन पे चर्चा करते हैं। और मेरे भाई मुझे पता है अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी है कि सर 2026 में मैं टॉपर बनना चाहता हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप शुरुआत कैसे करें। क्योंकि आपको पता है आपके स्कूल का सेशन स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल बीत गया, मई बीत गई, जून बीत गई, लगभग जुलाई भी बीतता जा रहा है और समझ ही नहीं आ रहा कि हम शुरू कैसे करें। तो मेरे भाई इस वीडियो पे आ गए हो ना, तो समझ लो तुम्हारी शुरुआत हो गई है। और शुरुआत ऐसी हुई है जो तुम्हें अगले 10 मिनट में लगेगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, मैं टॉपर बन सकता हूं। तो मेरे भाई 7 गोल्डन रूल है कौन कौन से, ये हैं आपके 7 गोल्डन रूल, ठीक है। और इसमें जो 7वां वाला है ना, मैंने इसको जानबूझ के हाइड करके रखा है क्योंकि ये वो रूल है जो सिर्फ आपको टॉपर बताएंगे या तो बाबू आपके गुलशन भैया बताएंगे। और इस समय मैं देख रहा हूं जो सबकी कॉमन समस्या है, पहली समस्या क्या आती है, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सर टाइम टेबल नहीं बना है, सर टाइम टेबल अगर बन भी गया है तो उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, और गलती से सर फॉलो कर लेता हूं तो तबीयत खराब हो जाती है, या कोई ना कोई बाधाएं, समस्या आती हैं जो मुझे पढ़ाई करने से रोकती हैं। तो उन सब चीजों का भी समाधान इसी वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले मेरे भाई यहां पे देखेंगे आपका टारगेट सेट करना है, बैकलॉग को कवर करना है, और जो तरीका बताऊंगा मेरे भाई कम समय में आपका बैकलॉग कवर होगा। इसके बाद है आपको कंसिस्टेंट रहना है, कैसे रहना है वो भी अभी पता चलेगा, कम समय में सिलेबस कंप्लीट करना। इसके बाद बाबू है आपका बेस्ट टाइम टेबल कैसा और किस तरह से रहता है। उसके बाद मेरे भाई रिवीजन कैसे करना है, और 7वां वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाते हैं मेरे भाई सेट टारगेट, कि आपको पहले क्या करना है, आपका टारगेट सेट करना है। क्योंकि अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया तो मेरे भाई किस चीज के लिए आप लड़ाई कर रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मान लो यहां पे 2 पॉइंट हैं, अगर आपको पता है क्या कि मुझे यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचना है। अब मान लो हो सकता है शुरुआत आपकी धीरी हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप स्पीड बढ़ा के इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसलिए आपको अपना टारगेट सेट करना है। अब वो टारगेट कुछ भी हो सकता है। अब मान लो हो सकता है कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ 60% पे संतुष्ट होना चाहेंगे, कुछ बच्चे होंगे 70%, कुछ 80 वाले, कुछ 90 वाले। लेकिन मेरे भाई मैं फिर से बोलता हूं, अगर मांग रहे हो, अगर मेहनत कर रहे हो और अगर लड़ाई कर रहे हो तो लड़ाई हमेशा सबसे ज्यादा की करो। यानी कम से कम जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 95% प्लस का। क्योंकि जब आपका टारगेट बड़ा होगा ना बाबू, तो आप मेहनत भी बड़ी करोगे।
क्योंकि ये सारे टारगेट तो बहुत आसान है, आप थोड़ी सी मेहनत करके इतने ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा दिन रात एक करनी होगी। अब दिन रात एक करने का मतलब 24 घंटे नहीं पढ़ने हैं, थोड़ा सा पढ़ना है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो पहला काम है, अभी जैसे ही इस वीडियो को देखते देखते तुरंत पेन उठा के एक बढ़िया सा टारगेट सेट कर लो और जिस डेस्क पे बैठ के आप पढ़ाई करते हो सामने चिपका लो कि 2026 यूपी बोर्ड परीक्षा 95 प्लस, और डेली उस टारगेट को देखो। वो टारगेट आपके अंदर जो आपका 95% लाने का सपना है उसको डेली जगाता रहेगा। इसके बाद दूसरा मेरे भाई आपका आता है कि बैकलॉग कवर करें, क्योंकि ये बैकलॉग बनाया देखो आप लोगों ने ही है। अगर आप सीरियस होते, जब आपकी 9th की परीक्षा होती तभी से आपका अप्रैल मई जून 3 महीने में आप पढ़ाई करके आगे जा सकते थे। जैसे आपको पता होगा विद्याकुल पे ही हम लोग मार्च से ही आपका कोर्सेज स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो 10th वाले यानी 9th से 10th बच्चे गए हैं उनकी पढ़ाई में बिल्कुल बाधाएं ना आए, क्योंकि हमारा टारगेट ही होता है कि हम टॉपर बनाएं। लेकिन मान लो चलो वो चीजें आपको नहीं पता चली, वो चीजें आपसे छूट गई, लेकिन अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है कि आप बैकलॉग कवर कर सकते हो। बैकलॉग कवर करने के देखो दो तरीके होते हैं। पहला, सेल्फ स्टडी मेरे भाई नहीं हो सकता। अगर आप अभी से सोच रहे हो कि या आपको कोई बोले कि बाबू तुम सेल्फ स्टडी करो बैकलॉग कवर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अभी वैसे बैकलॉग पे मैं आपका लास्ट में चर्चा करूंगा कि कम समय में कैसे बैकलॉग आप कवर करेंगे, और बहुत किफायती है। हाँ, ना आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, ना आपको एक्स्ट्रा समय देना है, बस सही तरीकों का सही चुनाव करना है। फिर मेरे भाई आता है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जो आपको बार बार बोलता हूं, कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो आज कर रहे हो वो कल भी करो, जो कल कर रहे हो उसको थोड़ा सा बढ़ा के परसों करो। जैसे बचपन में आपको पता है जब आप पहली बार नर्सरी स्कूल में गए होगे तो आपको ABCD वगैरह सिखाई जाती थी, तो क्या आपको पहले ही दिन A से Z तक याद हो गया था? हाँ, आपको A से Z तक सोचो याद करने में पूरा साल लग गया था। उसके बाद अब अगर आपसे कोई बोले कि भैया ABCD सुनाओ, तो आप तुरंत सुना दोगे? समय लगेगा? नहीं, क्योंकि आपने उस A से Z तक को ना जाने कितनी बार प्रैक्टिस किया है। सेम आपको भी यही करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं नहीं बोलता कि आप 8+8+8 नियम को फॉलो करो, क्योंकि ये नियम जानते हो किन के लिए होता है? ये नियम उनके लिए होता है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से समय दे रहे हैं। नहीं, आप आज से शुरू कर रहे हो, मैं बोलता हूं आप 1+1 और प्लस आप 22 का फॉलो करो, कि मेरे भाई कुछ करो ना करो, 1 घंटे पढ़ाई करने का मन हो रहा है, 1 घंटे पढ़ो। एक सब्जेक्ट को हर दिन 1 घंटे अगर दे सकते हो, मैं बोल रहा हूं उसमें आपका 20 मिनट अगर मन से पढ़ाई हो रही है ना, 20 मिनट सिर्फ पढ़ो, बाकी आधे घंटे सिर्फ किताब लेके पढ़े रहो। लेकिन पर डे हर सब्जेक्ट को, 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट को दो, क्योंकि आपको पता है अगर आपको टॉपर बनना है। अब आप सोचो कि सर मैं मैथ्स को छोड़ देता हूं, मैं हिंदी को छोड़, नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट लेकर चलना पड़ेगा। नहीं तो पता लगा आप अभी मैथ और साइंस तो अच्छा करते जा रहे हो, उधर से इंग्लिश और हिंदी खराब हो गया, तब भी आप टॉपर नहीं बन सकते हो। तो सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है और कंसिस्टेंट रहना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 10 घंटे नहीं पढ़ना है, बस बाबू जितना पढ़ो मन से पढ़ो। जैसे कभी कभी बहुत सारे बच्चों को आता है, सर आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, सर मैं आज नहीं पढ़ा। बाबू दिन में 24 घंटे होते हैं, क्या 24 के 24 घंटे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था? आप अपने माइंड में डाल दे तो पढ़ने का मन नहीं करा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं बाबू ऐसे नहीं करना है। सबका पढ़ने का मन नहीं होता, मत पढ़ो, लेकिन उस 24 घंटे में यह याद रखो 1 से 2 घंटा ऐसा समय आएगा कि आपका पढ़ने का मन कर रहा होगा ना, थोड़ा सा तो मन करेगा ना। आप बस उस जो थोड़ा सा मन है ना उसको ज्यादा बनाओ, कॉपी लेके बैठ जाओ। और आप लोग एक गलती मत करना, मैं देखता हूं जब भी पढ़ने का मन नहीं होता, चीजें नहीं होती, आप हमेशा हार्ड टॉपिक उठाते हो। नहीं भाई, जितना आसान टॉपिक हो सकता है पहले शुरू करो, थोड़ा सा मन लगाओ अपने आप को पढ़ाई में, जब बिजी कर रहे हो पहले मन लगाओ। आसान सा टॉपिक पढ़ोगे मन आपका वहां पे रुकेगा, उसके बाद आप थोड़ा सा हार्ड टॉपिक उठाओ, लेकिन पढ़ो। जैसे दूसरा आता है, सर मेरी आज तबीयत खराब थी मैं नहीं पढ़ रहा था। अरे भाई तबीयत खराब थी, दवाई खाए थे, उसके बाद दवाई का असर हुआ, 1-1.5 घंटा तो
शरीर अच्छी थी ना। 1-1.5 घंटा ऐसा आया होगा कि आप उसमें एकदम एक्टिव फील कर रहे होगे, तो भाई उसमें पढ़ो ना। कौन बोल रहा है कि जब बिस्तर में पढ़े हो ऐसे कर रहे हो तब पढ़ो? थोड़ा देखो यार, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहाने, जो आपके बहाने हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन ये जो आपका समय है ना बाबू, ये आपका लिमिटेड है और आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो कंसिस्टेंट, अगर आप कंसिस्टेंट रहते, गारंटी है भाई 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर बनोगे। आज 10 मिनट पढ़ रहे हो, कल 15 मिनट पढ़ो, फिर 20 मिनट पढ़ो, बस डेली आज से बेहतर करने की कोशिश करो। नहीं टाइम टेबल फॉलो हो रहा, डजंट मैटर, लेकिन खुद से रहे कि हाँ यार मैंने खुद से वादा किया था, मैंने इतना आज किया। इसके बाद आता है मेरे भाई कम समय में सिलेबस कंप्लीट करना। मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब कम सिलेबस में कैसे होगा ये भी मेरे भाई मैं आपको बैकलॉग के साथ बताऊंगा कि बैकलॉग प्लस सिलेबस कम समय में कहां से और कैसे कर सकते हो। कि बैकलॉग प्लस सिलेबस कम समय में कहां से और कैसे कर सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है भाई। क्योंकि बिना सिलेबस, अब जैसे आप लोग सोचो कि सर बिना सिलेबस किए मैं टॉपर बन सकता हूं, नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको पता है जब आपका युद्ध हो रहा है ना ये 2026 बोर्ड परीक्षाओं का, उसमें आप अकेले अर्जुन तो जाओगे नहीं, बहुत सारे और अर्जुन अलग अलग जगहों से आएंगे। अब आप बिना हथियार के वहां इसी पहुंच गए, ऐसे लड़ाई करोगे क्या? पता लगा सामने वाला बंदूक लेकर आए, मार ठुस से काम खत्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको आपके हथियार तैयार करना, और वो है बाबू आपका सिलेबस। एक बार सिलेबस तैयार ना, तो सामने कोई भी आ जाए आप फूंक मारोगे, उड़ जाएगा। अगला है मेरे भाई आपका बेस्ट टाइम टेबल। भाई साहब बेस्ट टाइम टेबल सर्च करते रहते हैं, मार ठटर बेस्ट टाइम टेबल बता। क्यों बेस्ट टाइम टेबल सोचना मेरे भाई? याद रखना, बेस्ट टाइम टेबल जैसी कोई चीज होती नहीं है। हां एक चीज होता है मेरे भाई, वो होता है टाइम टेबल। और मैं फिर से बोल रहा हूं, दूसरों को देखकर अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश मत करो। बाबू तुम अलग हो, बराबरी मत करो, बेहतर करो, तुम उससे बेहतर कर सकते हो। और याद रखना, टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाइए। जैसे आपको लग रहा है कि आप पर डे 1 घंटा पढ़ सकते हैं, तो उसमें 6 सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको लगता है आप पर डे 2 घंटे पढ़ सकते हैं, उसमें 6 सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए। आपको लगता है 3 घंटे पढ़ सकते हो, आप 3 घंटे सब सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए। और शुरुआत में क्या करिएगा, मैं देखता हूं पहले दिन टाइम टेबल बनाएंगे, पहले दिन पता लगा 12 घंटा पढ़ाई, 4 घंटा सोना। ये अरे क्या है भाई? भाई शुरुआत स्लो करो ना। पहले दिन का टाइम टेबल होना चाहिए आपका बहुत ज्यादा 1 से 2 घंटे का। एक हफ्ते इसी को फॉलो करो। क्योंकि क्या होता है ना, जब प्लेट में थोड़ा खाना दिखता है तो भूख हमारी बढ़ती है। सेम पढ़ाई का भी यही है कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लगेगा यार और पढ़ सकता हूं। और जिस दिन मेरे बाबू आपकी भूख बढ़ गई ना, तो ये अभी तुम्हें 1 घंटा है, ये 1 घंटा पर डे 12 घंटे पर डे में कैसे बदल जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। और ये होता है, टॉपर्स यही करते हैं, ठीक है, टॉपर्स यही करते हैं। वो कुछ कहीं से भगवान उनको फेंक नहीं देता है जमीन पे, जाओ बेटा तुम टॉपर हो, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के बीच में से ही निकलता है। और जो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है इनमें से भी कोई ना कोई टॉपर इस बार 2026 में बने, ठीक है भाई। इसके बाद होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। मतलब ये एक अपने आप में एक ऐसा है कि मैं क्या ही बताऊं। रिवीजन सबसे बड़ी गलती होती है, रिवीजन आप गलत तरीका चुनते हो। आपको क्या लगता है भैया, आप पूरा 1 2 3 4 5 6 7 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन रिवीजन, या हो सकता है रिवीजन ही नहीं करते। मेरे भाई यही तो आपसे गलती होती है ना। आपको मैं फिर से बोलो, आपने जो भी पढ़ाई की, याद रखना, सोने से पहले एक समय निकालो और उसको आप लोग उस समय में रिवीजन करो। इसीलिए आपका टाइम टेबल कम रखो। आप जो पढ़ रहे हो वो कंटेंट आप कम रखो, और इतना कंटेंट पढ़ो कि रात में 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सको। अब बोलोगे सर 10 मिनट में कैसे रिवीजन होगा? 10 मिनट में रिवीजन का मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो उसका साथ में आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। लेकिन इस समय जैसे अभी आपका जुलाई आ गया है, फिर अगस्त आ जाएगा, तो इस समय अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं पढ़ाई भी करूं, नोट्स भी बनाऊं, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो उसका भी एक उपाय है, लास्ट में अभी मैं आपको बताऊंगा, उसमें ध्यान देना। मतलब उस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो
तो मेरे भाई ना तो आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने में समय जाएगा, ना तो बैकलॉग की टेंशन होगी, ना सिलेबस कम कंप्लीट होगा उसकी टेंशन होगी, वो सब आपको यहीं से हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये है आपका 7वां पॉइंट। अब ये 7वां पॉइंट है क्या? 7वां पॉइंट है मेरे भाई कि पहले शांति से लंबी लंबी सांसें लो 7 बार ऐसे, मन को शांत रखो और खुद से एक बार फिर से 2 बार पूछो क्या कि क्या सच में मैं 2026 में टॉपर बनना चाहता हूं। पूछो अपने आप से, अगर जवाब आ रहा है हां, तो मेरे भाई एक सबसे आसान चीज मैं बता रहा हूं। आपको पता है विद्याकुल पे ही आपका 7 तारीख से, क्या नहीं 7 नहीं 9 जुलाई से आपका क्या है मेरे भाई, आपका विजय रिलोडेड बैच आ रहा है, जिसमें याद रखिएगा आपका जो चैप्टर 1 है यहां से पूरा पढ़ाया जाएगा और ज्यादा समय नहीं, नवंबर में मेरे भाई आपका पूरा सिलेबस भी हम लोग खत्म करेंगे। मतलब पहला टेंशन कि सिलेबस खत्म होगा कि नहीं, सिलेबस खत्म होगा, हर साल होता है, पिछले 5 सालों से और इस बार भी हो जाएगा। दूसरी टेंशन जो आपकी नोट्स बनाने की होती है, तो बाबू क्लास के साथ साथ हम जो भी पढ़ाते हैं उसका आप नोट्स बना सकते हो। मतलब ध्यान से समझना, ध्यान से इसलिए बोला सांस लंबी लंबी लो, कि आपने लाइव क्लास देखी 5 सब्जेक्ट 5 घंटे की क्लास, इसके बाद बाबू रात में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारी क्लासेस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ को एक बार आपको रिवीजन करना है बस। और इतना कितने दिन करना है? जब तक आपका ये बैच यानी नवंबर तक नहीं खत्म होता। मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई आप टॉपर कैसे नहीं बनोगे, क्योंकि अभी देखो अगर आपके मन में आ रहा है सर मेरे मोहल्ले में फला कोचिंग चल रही ऑफलाइन, में उसको ज्वाइन कर लेता हूं, आप उसको ज्वाइन भी करोगे, सोचो आने जाने में समय गया, वहां पे टीचर बोल बोल के लिखवाएगा, गंदी राइटिंग में नोट्स बनाओगे, फिर उस नोट्स को फेयर करोगे, उसके बाद तो भाई रिवीजन कहां गया। तो वही समय आप मतलब लाइव क्लास देख रहे हो, क्लास के बाद आप नोट्स से रिवीजन कर रहे हो, इसके बाद आपके पास इतना समय बचेगा बाबू कि बड़े आराम से कुछ टॉपिक जो आपके, कुछ सब्जेक्ट जो कमजोर हैं उसको आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं, और ये चॉइस है आपके पास, क्योंकि पूरे आपका यूपी बोर्ड में इकलौता आपका विद्याकुल परिवार है जिसमें हम लोग आपको क्या करवाते हैं, विजय रिलोडेड के माध्यम से जुलाई से एक एक चैप्टर पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारा यूपी बोर्ड का बच्चा जुलाई में जागता है, क्योंकि उसके पहले 9th है, 9th आपको पता है 9th हुआ तुरंत मौसी के यहां, नानी के यहां, दादी के यहां घूमने चले गए, या कुछ भी हो छुट्टी मनाने चले गए, सीरियस नहीं थे। जुलाई से हर बार बच्चे सीरियस होते हैं, और पिछले साल, उसके पिछले साल और उसके पिछले साल का डाटा उठाओगे ना मेरे भाई, तो जुलाई से पढ़ के ही बच्चा टॉपर बनता है। और याद रखिएगा विजय रिलोडेड, रिवीजन, नोट्स, क्लासेस, सिलेबस सब खत्म, बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे भाई, 9 तारीख से डे 1 से जो बच्चा हमारे साथ कंसिस्टेंट रहेगा, मैं गारंटी देता हूं अगर 2026 में जब रिजल्ट आएगा ना, वो टॉपर वाली लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं होगा तब बताना। तो टॉपर बनना है, एक ये हो गया। और ये जो 7 गोल्डन रूल मैं आपको बताया हूं, वो 7 गोल्डन रूल याद रखना, वो मेरे नहीं है, वो हर साल जो टॉपर बच्चे निकलते हैं उनके हैं। अब आपके हाथों में कैसे आपको क्या करना है, बस एक चीज याद रखिएगा जो मैंने आपको शुरू में बोला था, क्या कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, रख खुद पर भरोसा, फिर देख मेरे भाई होता है क्या। खुद पर भरोसा रखो, अगर आपने सोच लिया है कि मैं टॉपर बनना चाहता हूं, तो मेरे भाई कोई रोक नहीं सकता है। रोकेगा कौन, वो आप खुद हैं। आपका स्टडी मटेरियल कहां से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कितने बहाने करोगे, सिर्फ यही आपको रोक सकता है, बाकी और कोई दूसरी चीज नहीं है जो आपको 2026 में टॉपर बनने से रोक पाए। तो मेरे भाई यहां से मेरे से वादा करके जाओ कि सर आपकी वीडियो देख के जो मुझे मोटिवेशन मिला है ना, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि आज क्लास देखे एकदम मोटिवेट हो गया, हद तेरी की टाइम टेबल बनाता हूं, चीजें करता हूं, एक दिन पढ़े अगले दिन फुस टाइ टाइ फुस, नहीं, हमें एक दिन नहीं उसके बाद भी करना है। और आप खुश नहीं होगे, क्यों? क्योंकि आप ऐसा टाइम टेबल बनाने वाले हो, आप ऐसा स्टडी प्लान बनाने वाले हो जिसमें आप उतना ही पढ़ोगे जितना आपका मन करेगा, जिससे अगले दिन भी पढ़ने की आपकी इच्छाएं होंगी। तो बाकी मेरे भाई इसी के साथ विदा लेता हूं, और समय समय पे इसी तरह आपको आपके गुलशन भैया मोटिवेट करते रहेंगे।
तो मैं बस जाते जाते आपसे एक ही बात बोलूंगा और एक ही वादा मुझसे करो कि सर मैं आज से ही पढ़ाई शुरू करूंगा और इस वर्ष 2026 में बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर बन के दिखाऊंगा।